नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 21 जुलाई बुधवार का दिन है। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिमला में अदा की ईद उल अजहा की नमाज। कालका शिमला NH5 पर दर की पहाड़ी, वाहनों की लगी कतारें। शिमला में पिकअप खाई में गिरी, एक व्यक्ति की गई जान। छात्रवृत्ति जारी नहीं होने से अधर में लटका सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य। हिमाचल में कर्मचारियों को दीपावली तक मिल सकता है छठा वेतन आयोग। बुजुर्गों को मेंटेनेंस के तौर पर मिलेंगे 10,000 रुपए, केंद्र सरकार ला रही है नियम। जम्मू के सतवारी में फिर दिखा ड्रोन, इलाके में मचा हड़कंप। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कोरोना महामारी के कारण तकरीबन 1.5 साल के बाद शिमला शहर की मस्जिदों में आज पहली बार खुशी के साथ ईद मनाई गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद जाकर ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर लोगों ने सरकार द्वारा जारी कोरोना नियमों का पालन करते हुए नमाज अदा की। इस त्योहार पर एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देने की परंपरा को न अपनाते हुए नमाजियों ने सामाजिक दूरी का पालन किया और ईद मुबारक बोलकर मुबारकबाद दी। लकड़ बाजार ईदगाह के मौलाना मुमताज अहमद ने लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए लोगों को देश के लिए कुर्बानी, प्रेम, आपसी भाईचारे और सुख शांति का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने का भी आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने खूब तांडव मचाया है। प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और इससे खासा नुकसान भी हो रहा है। सोलन जिला की बात करें तो यहाँ पर जिला के कई जगहों में भूस्खलन हुआ है और मार्ग बंद है। कालका शिमला NH5 पर बुधवार सुबह के समय कंडाघाट के पास अचानक पहाड़ी दरक गई। अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। गनीमत ये रही कि इस दौरान वहाँ कोई वाहन आ जा नहीं रहा था। पहाड़ी दरकने से शिमला सोलन मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इन दिनों कंडाघाट के साथ लगते 1.5 घराट में 4 लेन निर्माण का कार्य चला हुआ है। पहाड़ी की कटिंग के दौरान 4 लेन निर्माता कंपनी के कर्मचारी और पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। फिलहाल वाहनों को एक तरफ से निकाला जा रहा है ताकि जाम को खोला जा सके। उधर मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इन जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खराब सड़कों की वजह से बरसात के मौसम में गाड़ी में सफर करना चुनौती भरा काम है। बारिश के दिनों में सड़क दुर्घटना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना सड़क हादसे के मामले भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला ढली थाना के अंतर्गत पीरन से सामने आया है। जानकारी के अनुसार खाल्टू रोड पीरन में एक पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में पिकअप सवार एक शख्स की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान संजय दत्त निवासी सिरमौर के तौर पर हुई है। SP शिमला मोहित चावला ने मामले की पुष्टि की है। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
छात्रवृत्ति जारी नहीं होने से सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। सीबीआई जांच के चलते शिक्षा निदेशालय वर्ष 2017 से 2019 की राशि जारी नहीं कर रहा है। दिव्य ज्योति संस्थान मोहाली के विद्यार्थियों ने इस बाबत सीएम जयराम ठाकुर और शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। विद्यार्थियों का आरोप है कि एससी, एसटी, ओबीसी की छात्रवृत्ति राशि जारी नहीं होने से निजी संस्थान डिग्रियां जारी नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि सीबीआई जांच 2016 से पहले की हो रही है। ऐसे में हमें विभागीय अधिकारी बेवजह परेशान कर रहे हैं। पंजाब में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से चिकित्सकों सहित कर्मचारियों की कई श्रेणियां पंजाब सरकार से खासी नाराज हैं। इसे देखते हुए हिमाचल सरकार पंजाब में सब कुछ शांत होने के बाद ही कर्मचारियों को नया वेतन आयोग प्रदान करेगी। मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना से पूछा है कि वेतन आयोग संबंधी आकलन पूरा कर लिया गया है या नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार दीपावली से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर तोहफा दे सकती है। नया वेतन आयोग लागू होने पर प्रदेश सरकार के 1.91 लाख कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी भी वित्तीय लाभ के हकदार होंगे। सीनियर सिटीजन के लिए ये रिपोर्ट राहत भरी है। केंद्र सरकार उनके लिए मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 पर संसद के इसी मानसून सत्र में फैसला लेने जा रही है। यानी केंद्र सरकार बुजुर्गों के हित में बनाए गए नियमों में बदलाव कर उसे और ज्यादा हितकारी बना रही है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 पर फैसला हो जाएगा। बता दें कि ये बिल केंद्र सरकार के एजेंडे में बहुत पहले से था, इसलिए मानसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार इस बिल पर चर्चा करना चाहती है। वर्ष 2019 में ही वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन बिल कैबिनेट ने पास कर दिया था। बिल का उद्देश्य माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धाश्रम में भेजने से रोकना है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी संगठन अब जम्मू संभाग को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए सीमा पार से ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू में एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिया है। एक बार फिर से जम्मू के सतवारी इलाके में संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। वहीं अभी इलाके में तलाशी अभियान जारी कर दिया गया है। आतंकियों द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल लगातार किए जाने पर पुलिस महकमा चिंतित है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा की रणनीति दोबारा बनाने के लिए कहा है। साथ ही आतंकियों के ड्रोन इस्तेमाल करने को लेकर सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।